नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नस्ट, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तुरीन, अरे ये क्या? तुरीन ने परी मंदिर के परिसर में पांव रख भी दिया, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। वो तो अभी भी सही सलामत है। सचमुच सही सलामत थी तुरीन, परी मंदिर के परिसर में पांव रखने के बाद भी और उस परिसर में आगे बढ़ जाने के बाद भी। और उस समय तो आगे बढ़ती तुरीन के कदम ठिठक कर रह गए जब उसे अपनी आंखों के सामने खड़ी दिखाई दी परी देवी। आप साक्षात मेरी आंखों के समक्ष। हाँ, और हमने तुम्हें दर्शन देने का निर्णय तभी कर दिया था जब हमने तुम्हें पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ इस मंदिर में प्रवेश करते देख लिया था। क्या कारण था तुम्हारी उस दृढ़ता और विश्वास का, जिसके बल पर तुम निश्चिंत होकर हमारे मंदिर में प्रवेश कर गई, जबकि परिलोक से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है? क्षमा करें परी देवी, कौन कहता है मेरा संबंध परिलोक से नहीं है, जबकि भोकाल मेरा पति है, मैं उसकी अर्धांगिनी हूं। क्या इसका अर्थ ये नहीं कि मैं भी परी हो गई हूं? आप ही बताएं, क्या परिलोक से मेरा वो संबंध नहीं जो एक पत्नी का पति के घर से होता है? क्या परिलोक मेरी ससुराल नहीं? सही कहा तुमने, इसलिए तुम बिना भयभीत हुए हमारे मंदिर में प्रवेश कर गई। परंतु तुम्हारा उद्देश्य पूरा होना इतना आसान नहीं, क्योंकि परिलोक पहुंचने के लिए तुम्हें परी जैसे पर चाहिए, और परिलोक से बाहर के किसी भी प्राणी को पर प्राप्त करने के लिए कठिन परीक्षा से गुजरना होता है, जिसके सफल होने पर मिलते हैं और असफल होने पर मृत्यु। अपने पति भोकाल को सामान्य करने और उसके कहर से मानवता को बचाने के लिए मैं किसी भी परीक्षा से गुजर सकती हूँ। ऐसा है तो तैयार हो जाओ उस परीक्षा को पूरा करने के लिए, जिसके 2 चरण है। और पहला चरण है इस छोटे कटोरे को अपने लहू से भरना। भरोगी? भरूंगी। खंजर से अपने हाथ में गहरा जख्म करके तुरीन ने उस छोटे से कटोरे को अपने रक्त से भरना आरंभ कर दिया। और जैसे ही उस कटोरे में रक्त गिरना आरंभ हुआ, ओह, जैसे जैसे मेरा रक्त इस कटोरे में गिर रहा है, वैसे वैसे ही इसका आकार बढ़ रहा है। इस तरह तो ये कटोरा कभी भी नहीं भर पाएगा। मेरे शरीर से लहू की आखिरी बूंद भी निचुड़ जाएगी तब भी नहीं। परंतु ऐसा क्यों हो रहा है? अवश्य ही इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि अगर परी रानी ने कहा है कि ये कटोरा लहू से भर सकता है, तो अवश्य ही भर सकता होगा। ओह, एक क्षण, लगता है मैंने बिना सोचे समझे ही इस कटोरे को लहू से भरना आरंभ कर दिया है, जबकि वास्तविकता यह है कि कटोरा उल्टा रखा हुआ है। यानी मैं जिसे अपने लहू से भरने का प्रयत्न कर रही हूं, वो इस कटोरे की पेंदी है। कटोरे का असली मुंह तो ये है। तुरीन ने तुरंत ही कटोरे को पलट दिया और जल्द ही कटोरा मेरे रक्त से भर गया। अगर मैंने सही समय पर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया होता तो शायद ऐसा संभव ना हो पाता, और मेरे शरीर से सारे लहू के साथ साथ मेरे प्राण भी निकल जाते। तुमने परीक्षा का पहला चरण पूरा कर दिया है। अब तुम्हें पूरा करना होगा दूसरा और अंतिम चरण, और उसके लिए तुम्हें इस अत्यंत गहरी खाई में कूदना होगा। और साथ ही यह ध्यान रखना होगा कि खाई में गिरते समय अगर तुम्हारे मस्तिष्क में एक बार भी मृत्यु का विचार आया तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अत्यंत गहरी खाई में कूदना है, और मृत्यु का विचार भी मस्तिष्क में नहीं लाना। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? करना ही पड़ेगा, करना ही होगा। और देखते ही देखते तुरीन ने उस पहाड़ी से छलांग लगा दी। तुरीन के मस्तिष्क में मृत्यु का विचार नहीं था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बेखबर थी कि खाई के तल से टकराकर उसके चूथड़े उड़ जाने थे। लेकिन अचानक वो सच्चाई झूठी हो गई, और उस सच्चाई को झूठा करने वाले थे वे पर जो तुरीन के शरीर से निकले थे।
मेरे पर निकल आए। मैं परीक्षा में सफल हो गई। खुशी से उछलती तुरीन परों की सहायता से उड़ते हुए खाई से बाहर निकली। पर देने का धन्यवाद परी देवी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। ये पर हमने तुम्हें उपहार में नहीं दिए हैं। तुमने अपने बुद्धि एवं साहस के बल पर स्वयं प्राप्त किए हैं। परंतु यह समझ में नहीं आया कि आंखों के सामने मृत्यु होने के पश्चात भी तुम अपने मस्तिष्क को मृत्यु के भय से कैसे मुक्त रख सकी, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में मृत्यु के भय से भी बड़ा भय समाया हुआ था। अपने उस भोकाल को खो देने का भय, जिसके लिए मुझे इन परों की सहायता से उड़कर जाना है परीलोक। परी मंदिर से परों को पाकर तुरीन परीलोक की तरफ बढ़ रही है। अब क्या होगा? होगा क्या? तुरीन उन परों की सहायता से परीलोक पहुंच जाएगी और भोकाल को सामान्य करके अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। भोकाल को बुलाकर उसे तुरंत ही समाप्त करवाओ। नहीं, भोकाल को वापस नहीं बुलाया जा सकता। मैंने उसे अपराजित मणि लेने भेजा हुआ है। अपराजित मणि? हाँ, वो अपराजित मणि जिसके धारक को ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती, जबकि उसका धारक सारे ब्रह्मांड को शीघ्र पराजित कर सकता है। तो फिर क्या करें? तुरीन को परीलोक पहुंच जाने दें? नहीं, तुरीन परीलोक नहीं, मृत्युलोक जाएगी और उसे वहां पहुंचाएगी हम सबकी शैतानी शक्तियां। इधर तुरीन को उसकी मंजिल से दूर करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि इधर भोकाल मंजिल के पास पहुंचता जा रहा था। और पहुंचता भी क्यों ना। उसके साथ अति क्रूर जैसा साथी जो था। ऐसे में भला अर्चने भोकाल के सामने कहां ठहर पाती। लेकिन तुरीन के सामने तो अर्चने ही अर्चने थी, और अर्चने भी ऐसी जो तुरीन को चीर फाड़ कर खा जाना चाहती थी। और ऐसा हो भी जाता अगर तुरीन उन अर्चनों को देखकर विचलित हो जाती। उसने साहस का दामन छोड़ दिया होता। अच्छा हुआ जो मैं चलते समय धनुषा, तांत्रिक टिल्लू और टोटक की कुछ शक्तियों के साथ ले आई। नहीं तो इन शैतानी शक्तियों से निपटना बहुत ही कठिन हो जाता। ओह, ये शैतानी शक्तियां तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में मुझे टोटक के इस टोटके का प्रयोग करना होगा, जिसे देते समय टोटक ने मुझसे कहा था कि जब मैं सबसे अधिक संकट में हूं तो मैं उसका प्रयोग करूं। और कुछ करने से पहले ही फंस गई तुरीन। दूसरे क्षण सभी दुष्ट शक्तियां तुरीन पर ऐसे टूटी जैसे शहद पर मक्खियां टूटती हैं। और कुछ क्षणों बाद ही दुष्ट शक्तियों के झुंड में फंसी तुरीन की चीख से सारा वातावरण गूंज उठा। और इसी के साथ यहां गूंज उठे ठहाके। तुरीन की ये चीख बता रही है कि ये उसकी अंतिम चीख है। बेचारी तुरीन, उसके कोमल अंगों को हमारी दुष्ट शक्तियों ने बहुत ही बेरहमी से नोच डाला। अब तक तो हमारी दुष्ट शक्तियों ने उसे अपना भोजन भी बना लिया होगा। छोड़ो तुरीन को और देखो हमारा दास भोकाल कहां तक पहुंचा। हाँ, मैं अभी इस दीवार पर भोकाल का दृश्य दिखाता हूं। भोकाल अति क्रूर की सहायता से वहां पहुंच चुका था जहां उसे पहुंचना था। और अब भड़ाक, विश्व की किसी भी शक्ति को अपराजित बनाने वाली मणि भोकाल के हाथ में थी। और जैसे ही वो अपराजित मणि भोकाल के हाथ में आई, वैसे ही भोकाल एक क्षण के लिए ठिठका और फिर अति क्रूर के साथ वापस लौट पड़ा। जल्दी ही भोकाल अपराजित मणि लेकर आ गया। वाह वाह, ला भोकाल ला, अपराजित मणि को मेरे हाथों में रख दे। ये लो। परंतु इस मणि के बदले मुझे ये मणि चाहिए जो विलोमा के विलोम शक्ति के प्रभाव से बचाती है। ये भोकाल ने क्या किया? वही जो मुझे तब कर देना चाहिए था जब मैं तुम्हारे आदेशों का दास नहीं बना था। भोकाल तो सामान्य हो गया दुर्गम्मा। ये कैसे हुआ? ये तुम्हें
दुर्गम्मा भी नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे सिवा इस बात को कोई नहीं जानता। ये तो तुरीन है, इसे तो हमारी शैतानी शक्तियों ने समाप्त कर दिया था। फिर ये जीवित कैसे? ये भी मैं ही बताती हूँ। तुम्हारी बढ़ती शैतानी शक्तियों को देखकर मैं समझ गई थी कि जब तक मैं समाप्त नहीं होंगी तब तक तुम्हारी शक्तियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। वे ऐसे ही बढ़ती रहेंगी और वे मुझे कहीं अटकाए रहेंगी, मुझे परिलोक नहीं जाने देंगी। ऐसा सोचकर मैंने स्वयं को समाप्त करने का निर्णय ले लिया और उसके लिए मैंने टोटके सम्राट टोटक द्वारा दिए गए महामति भ्रष्ट टोटके का प्रयोग किया, जिसमें तुम्हारे शैतानों की मति भ्रष्ट हो गई। उसके कारण सभी को एक दूसरे में मैं ही दिखाई देने लगी। इसी कारण सभी एक दूसरे पर टूट पड़े। सभी सोच रहे थे कि वे मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता दूसरी ही थी और उस वास्तविकता को मात्र मैं ही जानती थी। और मैं तांत्रिक टिल्लू की अदृश्य शक्ति की सहायता से अदृश्य होकर परिलोक की तरफ बढ़ रही थी। ओह, तो अदृश्य होने के कारण ही तुम हमें दिखाई नहीं दी। हाँ, और उसी अदृश्य रूप में परों की सहायता से उड़ती हुई मैं परिलोक में उस गुफा में पहुंच गई जहां महागुरु भोकाल की आत्मा वास करती है। मेरे वहां पहुंचते ही भोकाल के शरीर में समाई महागुरु की आत्मा को मेरा आभास हुआ। उन्होंने तुरंत ही मुझसे मानसिक संपर्क साधा और तब मैंने उन्हें सारी स्थिति के बारे में एवं ब्रह्मांड पर मंडराने वाले संकट के बारे में अवगत कराया। सब कुछ जानकर महागुरु भोकाल की आत्मा ने तुरंत ही भोकाल के शरीर को छोड़ दिया और जैसे ही ऐसा हुआ, भोकाल वो साधारण भोकाल बनकर रह गया जो बिलोमा की शक्ति से मुक्त था। और तब भोकाल ने, मैंने और महागुरु भोकाल की आत्मा ने सारे षड्यंत्र को नष्ट करने के लिए ये योजना बनाई कि महाबली भोकाल का ही रूप धरकर तुम्हारे पास अपराजित मणि लेकर पहुंचे और दुर्गम्मा से बिलोमा की बिलोम शक्ति को नष्ट करने वाली मणि को प्राप्त कर ले। क्योंकि जब मणि हमारे पास होगी तो हम बिलोमा की बिलोम शक्तियों को भी समाप्त कर सकते हैं और बिलोमा को भी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। भोकाल की दी हुई अपराजित मणि हमारे पास है। जब तक यह है, हम ब्रह्मांड के हर शक्ति को पराजित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। अगर वास्तविक अपराजित मणि तुम्हारे हाथ में हो तो ये लो, इसके हूबहू नकल है। ये तो उसकी हूबहू नकल है धाड़, जिसे मैंने इसलिए तुम्हें सौंपा था ताकि मैं तुमसे बिलोमा की शक्तियों को नष्ट करने वाली मणि को प्राप्त कर सकूं। धड़ाक। और चूंकि अब बिलोमा की बिलोम शक्ति नष्ट हो चुकी है, इसलिए अब बिलोमा के नष्ट होने की बारी है। ठहरो अति क्रूर। धड़ाक। बिलोमा शक्ति का एक प्रयोग समझ में आया है। बिलोमा को नष्ट करने से पहले जरा उसका प्रयोग कर लूं। भोकाल ने बिलोमा को उठाकर उसे सभी खलनायकों के सामने फेंक दिया। जल्दी बिलोमा की बिलोम शक्तियों से सभी खलनायकों को बिलोम करके तुमने उन्हें सही कार्य पर लगाया है मित्र भोकाल। ये तो कुछ भी नहीं है अतीक। तुम रात्रि को देखना। रात्रि को मेरे विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित भोज में ये भोजन के जूठे बर्तनों को साफ कर रहे हैं। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब करो। वहां पर मैं कल वीडियोस अपलोड करने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल लोगो कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।